इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्रियाकलाप से। एक विद्युत घंटी कांच का बेल जार लीजिए। विद्युत घंटी को बेल जार में लटकाइए। बेल जार को एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को दबाने पर आप उसकी ध्वनि को सुन सकते हैं। पर अभी निर्वात पंप का स्विच ऑफ है। अब निर्वात पंप को चलाइए। जब बेल जार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है तो घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है, जबकि उसमें पहले जैसा ही विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। कुछ समय बाद बेल जार में बहुत कम वायु रह जाती है, तो आपको बहुत धीमी ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं कि जब बेल जार में वायु शून्य हो जाएगी तो क्या होगा? आपको निर्वात अवस्था में कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी। हमने पढ़ा हुआ है कि हवा के कणों में कंपन होने को ध्वनि कहते हैं। अब इन हवा के कणों के ना होने पर विक्षोभ आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देता है। हमने इस क्रियाकलाप से सीखा कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि वायु, अर्थात ध्वनि का निर्वात में संचरण नहीं होता है। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि आप और आपके दोस्त चांद पर है, तो क्या आपको कोई आवाज सुनाई देगी? सोचिए और इसका हल बताइए। समय समाप्त। जी नहीं, आपको कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर कोई माध्यम मौजूद नहीं है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।